राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह हो गया था। विवाह के बाद कैकेयी अयोध्या भी आ गई थी और वो जल्द ही दशरथ की प्रिय रानी बन गई थी। दशरथ और कैकेयी अपने शयन कक्ष में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे तो अपने भाग्य पर भरोसा ही नहीं होता कैकेयी कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा मन किसी हीरे के समान है। तुम केवल रूप की देवी नहीं, तुम तो युद्ध कलाओं में भी पारंगत हो। तुमने युद्ध में मेरा साथ देकर मुझे विजयी बनाया है। मैं तुम्हारे बारे में जितना कहूं उतना कम है। अब बस भी कीजिए महाराज, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। तुम स्त्रियां भी ना बहुत विचित्र होती हो। जब पति तुम्हारी प्रशंसा ना करे तो तुम क्रोधित होती हो, और जब करे तो लजा जाती हो। आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता अयोध्या नरेश। क्या हुआ महाराज, आपका चेहरा यूं मुरझा क्यों गया और आपकी आंखों में ये अश्रु की बूंदें? विधाता ने मुझे सब कुछ दिया है कैकेयी। मुझे प्रेम करने वाली पत्नियां दी, समृद्ध राज्य दिया, परंतु मैं फिर भी अपने आप को अभागा मानता हूं। पर ऐसा क्यों महाराज? कैकेयी, मेरे पास सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। मुझे यह भय है कि मेरे बाद रघुकुल बिना किसी उत्तराधिकारी के न रह जाए। मुझे भय है कि मेरे मरने के बाद कोई मुझे तर्पण देने वाला भी नहीं बचेगा। कैकेयी, मैं महाराज होते हुए भी कितना दीन हूं। मैं आपका दुख समझ सकती हूं महाराज। मेरे कान भी मां सुनने के लिए तरस रहे हैं। दशरथ और कैकेयी बात कर ही रहे थे कि बाहर से दास ने आवाज दी। महाराज आज्ञा हो तो क्या मैं आपको एक संदेश दे सकता हूं? दास की बात सुनकर दशरथ ने खुद को संभाला और बाहर आकर उस दास से बोले, क्या हुआ दास? आपसे मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ आए हैं। गुरु वशिष्ठ का नाम सुनते ही दशरथ और कैकेयी अपने कक्ष से निकलकर वहां पहुंचे जहां गुरु वशिष्ठ बैठे थे। दशरथ ने देखा वहां देवी कौशल्य और देवी सुमित्रा पहले से ही खड़ी थी। प्रणाम गुरु वशिष्ठ, आपके शुभ कदम आज इस राजभवन में पड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आयुष्मान भव महाराज दशरथ। मुझे ऐसा आशीर्वाद न दें। मैं दीर्घायु का क्या करूंगा गुरु वशिष्ठ? ऐसी आयु किस काम की जिसमें मुझे संतान ही प्राप्त ना हो? मैं आपका कष्ट भली भांति समझता हूं महाराज। क्या इस कष्ट का कोई निवारण है गुरुदेव? आपके कष्ट का निवारण है। बताइए ना, वो क्या है? रघुकुल की 7 पीढ़ियां आपकी कृतज्ञ रहेंगी। महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए। इस यज्ञ के परिणाम बहुत ही प्रभावशाली हैं। मुझे विश्वास है आपको पुत्रों की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तो आप कल ही ये यज्ञ करवाइए। महाराज, ये यज्ञ मैं नहीं करवा सकता। इस यज्ञ को केवल ऋष्यशृंग मुनि ही करवा सकते हैं। तो हम उन्हें आज ही इस यज्ञ को करवाने का निमंत्रण भेज देते हैं महाराज। नहीं देवी कैकेयी, ऋष्यशृंग मुनि को निमंत्रण भेजना उचित नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि महाराज दशरथ स्वयं उनके आश्रम में जाएं और उनसे इस यज्ञ को करवाने की प्रार्थना करें। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने गुरु वशिष्ठ की बात तुरंत मान ली और वो ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम में उनसे यज्ञ लिए प्रार्थना करने चले। उनकी आंखों में पुत्र की कामना की जो तड़प थी वो देखकर ऋष्यशृंग मुनि बोले, महाराज दशरथ, आप एक महान राजा हैं। आपके कुल में कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इस भूमि की शोभा बढ़ाई है। ऐसे कुल के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी।
इसके बाद ऋष्यशृंग मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फल स्वरूप अग्निदेव ने उन्हें एक खीर दी। उस खीर को महाराज दशरथ को देते हुए ऋष्यशृंग मुनि बोले, महाराज दशरथ, इस खीर का एक एक निवाला आप अपनी पत्नियों को खिलाइए। आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को खीर खिलाई और फिर हुआ वही जो ऋष्यशृंग मुनि ने कहा था। ठीक 9 महीने बाद अयोध्या का सूना आंगन 4 खिलखिलाते बच्चों की हंसी से गूंज उठा। गुरु वशिष्ठ ने उन चारों बच्चों का नामकरण किया। महाराज दशरथ के इन चारों पुत्रों के आने से अयोध्या की ये भूमि पावन हो गई है। मैं इन बच्चों का नामकरण करता हूं। कौशल्या पुत्र का नाम होगा राम, कैकेयी पुत्र का नाम होगा भरत और देवी सुमित्रा के इन दोनों बालकों का नाम होगा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ की जय, जय गुरु वशिष्ठ की जय, महाराज दशरथ की जय। इस तरह महाराज दशरथ को वो मिल गया जिसकी उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामना थी। लेकिन प्रकृति का खेल बहुत निराला है। जिस चाह में दशरथ एक बार तड़पे थे, उसी चाह में उन्हें आगे जाकर दोबारा तड़पना था।